हेलो नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। जैसे कि मैंने पूर्व की वीडियोस में बोला आपको कि हम जनवरी से मार्च तक का जो करंट अफेयर्स है उसका वीडियो आपके समक्ष लाएंगे। तो आज पहला पार्ट है। मैंने अप्रैल का आपको एक दो वीडियो 2 वीक के डाल दिए हैं और जनवरी, फरवरी और मार्च इन तीनों का जो करंट अफेयर्स है 3 महीनों का पूरा निचोड़ है जो आपको एक साथ मिलने वाला है। इस वीडियो के अंदर 500 से अधिक है जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये पहला पार्ट है, यानी कि 3 पार्ट के अंदर, 3 या 4 पार्ट के अंदर इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। हर पार्ट के अंदर 150 प्लस है जो सवाल होने वाले, क्योंकि तीनों चार जो 500 प्रश्न है उनको एक साथ इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि वीडियो हो जाएगा 3-4 घंटे का, तो एक साथ इतना देख पाना मुश्किल है। तो हम एक घंटे का, लगभग एक घंटे का 50-60 मिनट का है जो वीडियो बनाएंगे। तो पहला पार्ट है ये, जनवरी से मार्च तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट मिलेगा आपको। तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। पहली बार जो भी साथी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेना। और तीनों पार्ट होने के बाद में आपको बता दिया जाएगा इसकी पीडीएफ भी आपको कैसे क्या प्राप्त होने वाली है। ठीक है, प्रारंभ करते हैं पहले सवाल से। 1 to 1 देखेंगे हम, बिल्कुल 1 लाइनर रूप के अंदर। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की? तो विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वहीं ओला के सीईओ कौन? भाविश अग्रवाल का एआई स्टार्टअप देश का पहला एआई यूनिकॉर्न बना है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है क्रूट्रिम, KRUTRIM। ओला के सीईओ कौन है? भाविश अग्रवाल है। इनका एआई स्टार्टअप जो है वो देश का पहला एआई यूनिकॉर्न बना है। एआई यूनिकॉर्न पहला पूछे तो ध्यान में रखना क्या है, क्रूट्रिम नाम है इसका। और वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है जो बन जाता है क्योंकि देश का पहला एआई यूनिकॉर्न बना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 2024 का कब मनाया गया? 26 जनवरी को मनाया गया। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर सवाल क्या कि किस देश में 11वें एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन है जो किया गया? तो कुवैत सिटी, कुवैत के अंदर 11वीं एशियन शॉटगन चैंपियनशिप का आयोजन है जो किया गया। ठीक है। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या रही? विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका। किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो कैमरून राष्ट्र ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण, दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण होगा। और ये किस राष्ट्र ने शुरू किया है? कैमरून ने शुरू किया है। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर सवाल क्या कि भारत के किस उपराष्ट्रपति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? श्री वेंकैया नायडू को। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को सुप्रीम कोर्ट की वो पहली महिला जज कौन है जिनको मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया? तो फातिमा बीबी को। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ मनाई गई है, तो ये 75वीं वर्षगांठ है जो मनाई गई है। ठीक है, आगे देखिए, हम जनवरी से लेकर मार्च तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स जो देखने वाले हैं। यहाँ पर भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया? 25 जनवरी को। तो ध्यान में रखना है 25 जनवरी को भैया राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस कब? 25 जनवरी को। अमेरिका में पहली बार दोषी को फांसी देने के लिए किस गैस का उपयोग किया गया? तो नाइट्रोजन गैस का। अमेरिका में पहली बार दोषी को फांसी देने के लिए कौन सी गैस भैया? नाइट्रोजन गैस है जो इसका इस्तेमाल किया गया, उपयोग किया गया है। बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से है जो नवाजा गया है? कर्पूरी ठाकुर को। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना। आपसे पूछा जा सकता है क्या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? 24 जनवरी को।
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी, इनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। फोर्ब्स की 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्वर्ण भंडार के मामले में भारत है जो कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। और इनका तो मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाकर डाला था कि 1 से लेकर 10 तक कौन कौन है। तो भारत यहाँ पर स्वर्ण भंडार के मामले में भारत कौन से नंबर पर है? 9वें नंबर पर है। ठीक है, आगे देखिए, आपसे पूछा जा सकता है किस देश ने अब तक की सबसे ऊंची कक्षा यानी कि 750 किलोमीटर, कितना? 750 किलोमीटर में सोरैया उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। ईरान देश ने अब तक की सबसे ऊंची कक्षा के अंदर जो सफल प्रक्षेपण किया है। और उपग्रह कौन सा? सोरैया उपग्रह। अयोध्या राम मंदिर 51 इंच ऊंची रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई? तो 22 जनवरी 2024 आपको ध्यान में रखना है, 22 जनवरी 2024। और ये सवाल है जो परीक्षा के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेगा किसी न किसी परीक्षा में। जनवरी 2024 में वहीं G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कंपाला, युगांडा में। कंपाला, युगांडा के अंदर जनवरी 2024 में G77 का शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। आपसे पूछा जा सकता है क्या कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो कैंप वर्डे अफ्रीका का जो है इसको मलेरिया मुक्त है जो घोषित किया है किसने? WHO ने। ठीक है, युद्ध अभ्यास स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024, क्या नाम है? स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया या किसके द्वारा आयोजित ये किया जा रहा है? तो नाटो के द्वारा। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 किसके द्वारा? नाटो के द्वारा। किस राज्य में भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा शुरू की जाएगी? द्वारका, गुजरात के यहाँ पर भारत की पहली जो पनडुब्बी पर्यटन सुविधा है उसको है जो शुरू करने जा रहा है, प्रारंभ है जो किया जा रहा है। आपसे पूछा जाएगा क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री। यहाँ पर दोबारा लिखने का उद्देश्य यह है कि आपको याद हो जाए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। और परीक्षा के अंदर ये सवाल आए तो आपके दिमाग में तुरंत बात आए कि सर ने बताया तो था ऐसा। 1 करोड़ घरों पर छत पर है जो सौर पैनल स्थापित करने की योजना है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। आपसे पूछा जा सकता है जनवरी 2024 में सामाजिक लेखा परीक्षा सलाहकार निकाय SAAB साब की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। तो सवाल ये पूरा हिंदी में न देकर ये इतना भी आ सकता है, SAAB की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। और इसका है क्या? सामाजिक लेखा परीक्षा सलाहकार निकाय। ठीक है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि फरवरी 2024 में किस देश को FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया? संयुक्त राज्य अमीरात को। आगे देखिए, पूछा जा सकता है जनवरी 2024 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बना है? तो भारत। भारत जो है भैया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या? इस्पात उत्पादक क्या भैया? सेकंड नंबर के हम इस्पात उत्पादक है जो बन गए जनवरी 2024 में। वहीं सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने का लक्ष्य जो रखा है? 2028 तक। $5 ट्रिलियन तक कब तक? 2028 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मोदी जी की विजन है जो बड़े ही हैं साहब। विश्व व्यापार संगठन, क्या नाम है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, सेंथिल पांडियन सी को है जो भैया अगले राजदूत के रूप में नियुक्त है जो किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है क्या
दूसरी बार भूटान के प्रधानमंत्री कौन बने? ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बेसिक जानकारी के लिए हमें आसपास के जितने भी राष्ट्र हैं उनके कौन राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। शेरिंग टोब्गे भूटान के प्रधानमंत्री बने दूसरी बार। वहीं आपसे पूछा जा सकता है ये तो कि जनवरी 2024 में 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए? मुकेश अंबानी। कौन बन गए भैया? मुकेश अंबानी जी। कितना? 100 अरब डॉलर। 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया भाई साहब इन्होंने। सवाल पूछा जा सकता है किस छावनी बोर्ड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो महू कैंट एमपी को। महू कैंट एमपी को जो छावनी इसको स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का टॉप या यूँ कहीं शीर्ष पुरस्कार है जो मिला है, प्राप्त हुआ है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है क्या कि पूर्व सैनिकों के निस्वार्थ कर्तव्य और बलिदान के सम्मान में 8वां सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस 2024 कब मनाया गया? 14 जनवरी को। कब मनाया गया? 14 जनवरी को मनाया गया भैया। किस राज्य सरकार ने युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन 60,000 की शुरुआत की है? हरियाणा ने। तो मिशन 60,000 की शुरुआत युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किसने की है? हरियाणा ने। वहीं सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्या कि जनवरी 2024 में घुड़सवारी में घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दिव्य कीर्ति सिंह, राजस्थान की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है भैया। पहली बात तो घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड इस हिसाब से बन जाता है, पहली भारतीय महिला बनी, इस वजह से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये राजस्थान से संबंध रखती है, तो राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें तो आप पक्का जान के चलिए ये सवाल है जो 101% है जो परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? कि घुड़सवारी में 2024 में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दिव्य कीर्ति सिंह, जो कि राजस्थान से संबद्ध है। आगे देखिए, आपसे पूछा जा सकता है गांधी ए लाइफ इन 3 कंपेनियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एमजे अकबर। कौन है? एमजे अकबर। जनवरी 2024 में किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध 76वें धनु यात्रा की शुरुआत की है? ओडिशा ने। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ ने। तो रामलला दर्शन योजना की शुरुआत किसने की है भैया? छत्तीसगढ़ ने। किसने की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है क्या किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? ध्यान में रखना, उत्तर प्रदेश। अच्छा सवाल बन सकता है। ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया? केरल में। इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन अमृत पूछ लिया जाए। ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया? तो भैया आपका उत्तर क्या होना चाहिए? केरल के अंदर। कहाँ? केरल में। सवाल ये भी अच्छा है कि किस स्पेस एजेंसी ने जासूसी उपग्रह, नाम क्या है? ऑप्टिकल 8 का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये JAXA यह है 12 जनवरी 2024 को तनेक सीमा अंतरिक्ष केंद्र से है जो हुआ है इसका ऑप्टिकल 8 का। आपको तो ये नहीं पूछे तो भी जासूसी उपग्रह पूछ लिया जाए तो ऑप्टिकल 8 बताना है आपको। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में किस नदी पर भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव चलाई जाएगी? सरयू नदी पर। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक और शेयर कर दो, और किस प्रकार का लग रहा है कमेंट करके भी आप है जो बताइए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। आगे देखते हैं, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता? रमेश बाबू प्रज्ञानंद से। वेरी इंपॉर्टेंट, रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 है जो जीता है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के बारामूला में झेलम स्टेडियम
जाबांजपोरा का नया नाम क्या रखा है? तो जनरल बिपिन रावत स्टेडियम, जनरल बिपिन रावत स्टेडियम है जो रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यकीन जानिए साथियों, ये 500 सवाल होने वाले हैं आपके, 500 प्लस करंट के सवाल होने वाले हैं। उनका ये पहला पार्ट है। कौन सा? पहला पार्ट है। इसमें 150 प्लस यानी कि घंटे भर की ये क्लास होने वाली है। बाकी भी एक एक घंटे की क्लास होगी। कंप्लीट आपका जनवरी से मार्च तक का हो जाएगा। अप्रैल का अपने कर ही रहे हैं। सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्या? 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? वाराणसी। जनवरी 2024 में डकार रैली 2024 के सबसे उम्रदराज विजेता कौन बने हैं? कार्लोस सेंज स्पेन के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में श्री खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है? राजकोट गुजरात में। इम्पोर्टेंट। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ कि आपका टाइम भी जाया न हो और चीज़ें भी समझ में आ जाए। एक बार और देख लेना वीडियो को। PDF क्या मिलेगी? तीनों वीडियो डालने के बाद है जो बता दी जाएगी कैसे मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल है अपने कवि आदि गणेश हिंदी नाम से और नवसृजन क्लासेज नाम से, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी सूचना डालता रहता हूँ। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा। स्टेशन का पूर्व नाम अयोध्या जंक्शन, अब अयोध्या धाम जंक्शन। ठीक है। किस देश में 19वीं शताब्दी का उत्सव गोरू जुदाई बुल फाइटिंग का आयोजन किया गया? नेपाल में। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने? ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने बर्नार्डो एरेवलो। कौन बने? बर्नार्डो एरेवलो। आगे देखिए, पूछा जा सकता है ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर। कौन से पर? चौथे पर। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में। ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन? जगदीप धनखड़ ने किस केंद्र शासित प्रदेश में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन 2024 की 12वीं महासभा का उद्घाटन किया? उद्घाटन यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा हो गया है। नई दिल्ली में। पराक्रम दिवस 2024 सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पर है जो मनाया गया। कब? 23 जनवरी को। 23 जनवरी दिवस कौन सा? पराक्रम दिवस, ध्यान में रखना है। आगे देखिए, पूछा जा सकता है किस राज्य में मसाले और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र आयोजित किया गया? कोच्चि, केरल में। फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? एस जयशंकर ने। ठीक है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत की तरफ से लीडर कौन बने थे? एस जयशंकर साहब। ठीक है। किस राज्य में नशे के खिलाफ धामी अभियान की शुरुआत की? उत्तराखंड के अंदर। पुणे के डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलम एंड कवच में, क्या नाम है? कलम एंड कवच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया? CDS अनिल चौहान ने। आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन बना है? उत्तराखंड। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? गुवाहाटी, असम में। पूछा जा सकता है भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया? म्यांमार। अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। किस राज्य के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित करने की मंजूरी मिली है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में।
सवाल पूछा जा सकता है, किस राज्य में 25वां काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ? मुंबई में। उस महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो गगनयान मिशन 2024 से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? व्योममित्र। किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है भैया? हिमाचल प्रदेश राज्य की हाटी समुदाय है, इसको अनुसूचित जनजाति के अंदर शामिल कर लिया गया है। कौन सा देश ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा? रूस। BRICS ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा? रूस। भारतीय खेल पत्रकार महासंघ और दिल्ली खेल पत्रकार संघ ने किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 सम्मानित किया है? PT उषा को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित 120 फीट ऊंचा देश का पहला तांबे के आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो पटना बिहार में। तो आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ स्थापित हुआ है तो पटना बिहार आपको उत्तर करना है। सवाल पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश के शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है वृंदावन में। किस शहर में? वृंदावन में। 3 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? ओडिशा में। विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया? 4 फरवरी को। सवाल पूछा जाए विश्व वेटलैंड दिवस 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में। AIIMS नई दिल्ली ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे के साथ मिलकर कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ioncology.ai ioncology.ai। 2024 पेरिस ओलंपिक की मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया? अभिनव बिंद्रा को। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। सवाल है 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर को वीरता के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया? निकिता मल्होत्रा को। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। AI संवादों को 22 भारतीय भाषाओं में बदलने के लिए भारत का पहला बड़ा भाषा मॉडल LLM भारत GPT किसने लॉन्च किया है? CoreOver.ai ने। CoreOver.ai ने। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। भारत GPT किसने लॉन्च किया है? CoreOver.ai ने। उपराष्ट्रपति कौन जगदीप धनखड़ को किस विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया? पांडिचेरी विश्वविद्यालय के। सवाल देखिए किस राज्य में हेताई अमन उत्सव का आयोजन किया गया? तमिलनाडु में। भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत मंडपम नई दिल्ली में। इम्पोर्टेंट। कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन? रोमेश भट्टाचार्य। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ किताब के राइटर का नाम पूछे तो रोमेश भट्टाचार्य बताना है। पूछा जा सकता है भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना SNA, एक मिनट इसको चेक करके है, जो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, मिस टाइपिंग, चेक करके है जो दोबारा कमेंट बॉक्स में जो डाल दिया जाएगा, इसको छोड़ दीजिए अब एक बार। जैसलमेर के पोखरण रेंज में किसके द्वारा 17 फरवरी को मेगा अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया गया? भारतीय वायुसेना द्वारा। ठीक है। जनवरी 2024 में किस देश की संसद ने स्वीडन को नाटो में शामिल किए जाने पर मंजूरी दी? तुर्की ने। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2024 कब मनाया गया? 28 जनवरी। फरवरी 2024 तक भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जय शाह को। आगे देखिए
आगे हम बढ़ते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में। इम्पोर्टेंट। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हुए हैं? चंपई सोरेन। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ये भी ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश। पहला राज्य बिहार। जाति आधारित जनगणना करने वाला पहला राज्य तो कौन सा? बिहार। दूसरा बना भैया आंध्र प्रदेश। ध्यान में रखना इन दोनों को। किस क्रिकेटर को उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस में पुलिस जो डीएसपी है उपाधीक्षक या डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? दीप्ति शर्मा को। जो महिला क्रिकेटर है, आपने WPL में देखा होगा, इंडियन क्रिकेट टीम में भी देखा होगा महिलाओं, जो महिला क्रिकेट टीम है। भारतीय सेना के लिए मोबिलर ब्रिज सिस्टम सर्वर को किसने लॉन्च किया है? DRDO ने। पूछा जा सकता है किस राज्य में स्थित सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है? गुजरात। किस राज्य में? तो गुजरात में। अगले दोनों तीनों वीडियो और देखिएगा मार्च के, आप शानदार आपको कंटेंट मिलेगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनिल कुमार लाहोटी को। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने भैया? अनिल कुमार। अनिल कुमार लाहोटी। ठीक है। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? संस्कृत मंत्रालय की झांकी को। अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कच्छ, गुजरात में। पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो किस लॉन्च व्हीकल से इनसेट 3D उपग्रह को लॉन्च करेगा? GSLV F-14। किस राज्य ने काजी नेमू खट्टे नींबू को राजकीय फल घोषित किया? असम ने। इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, राजकीय फल क्या है? असम का पूछे तो काजी नींबू या फिर खट्टे नींबू कह सकते हैं। केरल के कन्नूर में चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाने वाली किस भाषा को विलुप्त की श्रेणी में रखा गया? मधिका को। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष पर कौन सा स्टेट है? केरल। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम में। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, मिलन अभ्यास विशाखापट्टनम में। अभ्यास का एक अलग से वीडियो भी बनाया था मैंने कि 2024 के या अब तक के अभ्यास, वहाँ पर भी दे रखा है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने। किस कंपनी ने दुनिया की पहली मिथेनॉल सक्षम कंटेनर जहाज को लॉन्च किया है? मार्सक कंपनी ने। मलेशिया के 17वें राजा है जो कौन बने हैं? सुल्तान इब्राहिम। कौन बने हैं? सुल्तान इब्राहिम। अजाली असोमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने? कोरोमोस के। भारत के किस स्थान पर छिपकली की एक नई प्रजाति अगस्त्य गामा एज की खोज हुई है? पश्चिमी घाट पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र स्थापित किया जाएगा? गोंडा के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र गोंडा में। सवाल पूछा जा सकता है, देश के प्रमुख IIT संस्थान और रिलायंस इन्फोकॉम ने मिलकर किस नाम से AI मॉडल को बनाया है? हनुमान नाम से। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के नए मेयर कौन बने? कुलदीप टीटा। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? होमोसेप एटोम। सवाल पूछा जा सकता है, जनवरी 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार किस देश के साल्टन सागर में खोजा गया? कैलिफोर्निया। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? गुजरात में। इंपॉर्टेंट। डेटा गोपनीयता दिवस 2024 कब मनाया गया? 28 जनवरी को। देखिए,
किस राज्य सरकार ने एससी और एसटी छात्रों के लिए योग्यश्री पहल की शुरुआत की है? पश्चिम बंगाल। योग्यश्री योजना पश्चिम बंगाल में। किस राज्य ने देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु की शुरुआत की है? असम। किसने शुरुआत की है? असम ने। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? नीतीश कुमार साहब ने। सवाल अच्छा अगला, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जन्निक सिनर इटली के हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल के खिताब की हम बात करें तो अरीना सबालेंका, जो कि बेलारूस की, इन्होंने जीता है महिलाओं में। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। पूछा जा सकता है विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने? रणधीर जायसवाल। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जनवरी 2024 में पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? जम्मू कश्मीर। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? रणबीर कपूर ने जीता है। एनिमल मूवी बनाई थी आपने। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? आलिया भट्ट ने जीता है। रोकी और रानी प्रेम की कहानी है। तो वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया? 6 लोगों को। भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रीति रजक। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है किस देश ने पहला FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का खिताब जीता? नीदरलैंड ने। 2024 में किस एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया? यंग लियू ताइवान की है। वहीं 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया? उड़ीसा की झांकी को है जो दिया गया। तो ये था पहला पार्ट। कौन सा पार्ट है? ये अपने हो गया पहला पार्ट था। ये तो किसका है पहला पार्ट? जनवरी से लेकर हम जो मार्च तक का करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जनवरी से लेकर मार्च तक का करंट अफेयर्स जीके जो देख रहे हैं उसका पहला पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर आप देखिए लगभग 32 मिनट का वीडियो बना है। दूसरा पार्ट लगभग 1 घंटे का बनेगा और तीसरा पार्ट भी लगभग 1 घंटे का बनेगा। 3 पार्ट के अंदर हम जनवरी से लेकर मार्च, जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीनों का कंप्लीट कर लेंगे। इतनी मेहनत की जा रही है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर करना है, स्टेटस वगैरह भी लगाना ताकि और साथियों की मदद हो। और पहली बार जो भी देख रहा है सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जल्दी आपके लिए श्रेष्ठ कंटेंट की एक टेस्ट सीरीज भी शुरू की जा रही है इसी चैनल के ऊपर व्याख्यात्मक रूप से। प्ले स्टोर से अपनी एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज नाम से, उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी के बैच चल रहे हैं। साथ ही साथ 2 अपने टेलीग्राम चैनल है, नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी मैं सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। और ये जो जनवरी से मार्च तक का तीन जो वीडियो डलने वाले हैं, तीनों वीडियो डलने के बाद में तीसरी वीडियो में आखिर में मैं बता दूंगा इनकी PDF आपको कैसे क्या मिलने वाली है। जय हिंद, फिर मिलता।